So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tulsi Kapoor and I hope you are doing well and staying safe. So guys, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि हमने जो जैसे कैसे हमने वेडिंग को पूरा हम ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। जो श्रुति की शादी है तो हमने उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी थी, ठीक है। तो अभी जो मंथ चल रहा है वो मंथ चल रहा है अक्टूबर का, और जब ये वीडियो डलेगी तब पता नहीं कौन सा मंथ चल रहा होगा। शादी के बाद ही डालूँगी मैं वीडियो ये सारी, क्योंकि तब मेरे पास टाइम होगा एडिटिंग वगैरह करने का। अभी से मैं करके रख लूँगी और फिर उसके बाद मैं डालती रहूँगी सीरीज़ बाय सीरीज़, ठीक है। जैसे जैसे जो फंक्शन होंगे हम वैसे वैसे डालते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन नहीं होगी ना ही मुझे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि शादी में गाइस सबसे पहले क्या मेन होता है कि शादी आप कहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहीं से हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, वेडिंग ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि शादी कहाँ कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए जो हमने लिस्ट बनाई थी, उसके लिए जो हमने बजट बनाया था, हमने गाइस सारा CBD ग्राउंड हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, और वज़ीरपुर हो गया, ठीक है, और फार्म्स हो गए, बैंकेट हो गए, सब कुछ चीज़ें गाइस हमने सारा कुछ छान मारा, ठीक है। तब जाकर हमको बहुत सही चीज़ मिली, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ के तो गाइस हम मेन्यू ही नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि ना वो जो थे इतने गंदे थे, कुछ तो मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट सॉरी टू से कुछ तो बहुत ही बकवास थे, और कुछ हमारे बजट से बहुत बाहर थे, ठीक है। अब देखो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, ठीक है, जो पैसे बहुत सारे हों, ठीक है। तो हमारे बजट से ही बाहर थे। जैसे होता है ना 15-16 नहीं इतना जो था, मतलब कुछ ज़्यादा बजट से बाहर थे वो, क्योंकि हम लोगों को है शादी देखो एक बार ही आती है, ठीक है। तो उसके लिए उस पे ना सारी चीज़ें अपनी ना पूरी कर लेनी चाहिए, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो खुशी थी वो इसमें थी कि हमारी बेटी जिसमें खुश हो। उप्स, कितनी महंगी बातें करती हूँ गाइस मैं, पर सब्सक्राइब करो गाइस जिससे कि मज़ा आ जाए। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखो हम इतने मेन्यू तो इकट्ठे कर लिए हमने, ठीक है, बट इसके अंदर गाइस वो वाला नहीं है जो कि पक्का हो चुका है, मतलब अब जो फाइनल हो चुका है ना जिसमें वेडिंग होएगी उसका मेन्यू इसके अंदर नहीं है, नहीं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर नहीं है, वो तो सरप्राइज़ ही है, यू नो, कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको रॉयल पेपर का, जो कि है कहाँ पर है ये, वो आप सर्च कर लेना गाइस कहाँ पर है ये, ठीक है। तो हम रॉयल पेपर गए थे, वहाँ पे इन लोगों ने हमको ड्यूलेक्स वाला दे दिया था। फिर हमने उनसे खाना वाना कई सबका टेस्ट कर चुके हैं, मोस्टली सबका कर चुके हैं, बाकी कईयों का नहीं करा है। और फिर हमने मल्टी ड्यूलेक्स लिया था मेन्यू वहाँ पे जाके, ठीक है। और ये कुछ इतने पेजेस का है, ठीक है। तो बना सही हुआ है, बट यहाँ पर हम लोगों को खाना पसंद नहीं आया था। सो एक्चुअली ना जब हम यहाँ पे गए थे ना, तो इनकी जो पार्टी वाला जो खाना था ना उनका टेस्ट अच्छा नहीं था, या उन्होंने कुछ अपने अकॉर्डिंग बनवाया था। तो हमको तो गाइस फर्स्ट एक्सप्रेशन था, तो हमको तो फीका लगा। देखो हम तो पंजाबी हैं, ठीक है, तो हमें तो चाहिए होता है कि वाओ अच्छा चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा हो जाए। तो वैसा नहीं था हमको लगा, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। फिर हम गए थे श्रीजी पैलेस, ठीक है। और ये जो था ना, ये हमको इसका खाना सही लगा, कुछ ऐसा नहीं था कि खाना अच्छा ना हो, बट ये दिखने में अच्छा नहीं था। हमने इनको कहा था कि हमको ग्राउंड फ्लोर दे दो, ऊपर का तो ऐसा लग रहा है कोई आपने वो नहीं होता जैसे, मतलब रैन सराया क्या बोलते हैं उसको, मतलब जिस पे रुकवा देते हैं लोगों को, वैसा टाइप का लग रहा था। तो हमें फील नहीं आई इसको देख के, नो। फिर हम गए थे गुरमीत बैंकेट, जो कि CBD ग्राउंड के आसपास कहीं पे है, ठीक है, मॉल क्रॉस रिवर बोल के इधर उधर है, ठीक है। और यहाँ पे गए, जगह अच्छी थी, सब कुछ सही था, बट इसका जो ओनर था ना गाइस, वो हमको बड़ा ही रूड लगा। तो हमने कहा भाई सब्र करो, ठीक है, हम लोग
तुमको पैसे दे रहे हैं एक तो, ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, बट तुम्हें रास नहीं आ रही वो इज्जत, तो हमने वहाँ का कैंसिल कर दिया। तो ये वाला गाइस, पहले श्रीजी श्याम पैलेस ने हमको ये वाला मेन्यू दिया था, ये पेजेस वाला, बिना वो खर्चा किए इन्होंने ये वाला दिया था। फिर हमने इनसे ये वाला लिया, शायद ये सेम है ना, हाँ यही है। फिर हमने इनसे गोल्डन मेन्यू लिया, हमने कहा गोल्डन वाला दो भाई। तो वो लोग करते हैं गाइस कि मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहूँगी कि जब भी आप जाओ ना, तो आप मतलब वो पता है क्या करते हैं, वो आपको कहेंगे हम कम बजट में कर देंगे, लेकिन आपको ना जो मेन्यू है ना वो कम का दे देंगे। मतलब आपको मेन्यू जो है वो दे देंगे आपको रोक के सेरेमनी का या फिर इंगेजमेंट वाला और वेडिंग का दिखा देंगे कि, तो ना आप उनसे पहले बात कर लिया करो क्या ये आपका सबसे बड़ा मेन्यू है यहाँ का। तो अगर वो कहें कि नहीं इससे बड़ा भी आता, तो आप वो वाला लेना, क्योंकि वही वेडिंग का होता है। ऐसे पागल क्योंकि वो बना देते हैं। फिर हम गए थे ग्रीन लॉन्च, जो कि लॉन्च जो है वो नॉर्थ बैंकेट के अंदर है। सब कुछ सही था, मेन्यू भी बड़ा था, बट उल्टा इनके जो ऑनर थे ना वो भी क्या कहते हैं पंजाबी थे, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही करके दूंगा, बट ये बजट से बाहर था। फिर हम गए थे चटकारा कैटरर्स के पास, पता नहीं ये श्रुति गई थी और श्रुति लेकर आई थी ये, तो इसके अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट इसकी जो जगह थी गाइज वो श्रुति को बिल्कुल पसंद नहीं आई, मतलब ऐसे थी, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। फिर हम गए सिल्वर पेटल्स पे, और ये भी क्रॉस रिवर के आसपास ही है, और क्या कहते हैं इसकी गाइस जगह बकवास, मेन्यू बकवास। पता है क्यों, मैं बताती हूँ, मैं इसमें गई थी तो ना, मतलब बाकी साहब में मैं गई थी, तो पता है क्या था, जाओ मतलब एक तो बिल्डिंग ऐसी है कि कभी भी गिर जाए, मुझे तो जाने का मन ही नहीं था। मैं कहा नहीं भैया मैं नहीं आ रही, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं आओ आओ आओ, ठीक है। तो हम वहाँ से जा रहे थे, तो फिर मैं चली गई उस बिल्डिंग में। बिल्डिंग मतलब ऐसे मतलब पेंट भी नहीं हो रखा, ईंटें दिखती हैं ना जिस बिल्डिंग में, वो वाली बिल्डिंग थी वो, ठीक है। ईंटें दिख रही है, मैं कहा यार ये कभी भी गिर सकती है उसमें। और इस बिल्डिंग में ना डोमिनोज भी बना हुआ है, अगर आपने देखा हो वहाँ पे कहीं क्रॉस रिवर के आसपास एक बिल्डिंग है, गुरप्रीत बैंकेट के पीछे की तरफ है। गुरप्रीत वाला भी यहीं पे है, ये भी यहीं पे है, और क्या कहते हैं लार्क कॉरिडोर, ये तो क्या कहते हैं उसके अंदर ही है क्रॉस रिवर मॉल के। इसकी एंट्रेंस सही, इसकी ना एंट्रेंस अलग है, बट जो एंट्रेंस है ना उसमें जाकर हमें मॉल से होते हुए जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ मम्मी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फिर मम्मी कह रही थी ये मॉल से एंट्री दिलवा रहे हैं यार, यहाँ तो इनका अलग सेपरेट होता तो बात अलग थी। बट इनका बजट भी हमारे सही था, ये इनके और हमारे लिंक्स भी निकल गए थे, ठीक है, जान पहचान निकल गई थी, और बजट भी सही था, मेन्यू भी अच्छा खासा दे रहे थे, मेरे को भी अच्छा लगा था, पापा को भी अच्छा लगा। बट वही है ना, सारा इशू यही आ जाता है कि एंट्रेंस, बारात आएगी तो वो मॉल से होते जा रही, कितनी वियर्ड लगता है। तो ये श्रुति से पूछ लेंगे ये तीनों के, क्योंकि यहाँ पर श्रुति गई थी। और बाय द वे गाइस, आप लोग भी हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में लिख के कि कौन सा बैंकेट हॉल ज़्यादा सही है। बाकी जब तक आप लोग प्रेफर करोगे तब तक शादी वगैरह हो जाएगी। ठीक है, बट आप फिर भी गाइस प्रेफर करना, क्योंकि आगे भी तो शादियाँ आएंगी ना मेरे कज़न्स वगैरह की, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कर लेंगे जहाँ पे आप प्रेफर करोगे, है ना। कुछ ज़्यादा देर लग गई उसको नहाते नहाते, तो आजा आजा आजा। सो मेरे व्यूअर्स को बताओ कि इसको और इसको क्यों मना किया गया था। किसको? शिवाय द बैंकेट। शिवाय के नखरे बड़े थे। मतलब हम गए, उसने कहा ठीक है, हमने कहा प्लेटिंग वगैरह का, तो कहता कि 50 रुपये कम कर दूंगा, ऐसा समथिंग वो बोल रहा था। फिर उसके बाद हमने टैक्स का कहा कि आप कम अमाउंट के ऊपर टैक्स ले लेना, तो कहते नहीं भाई हमें तो पानी भी 18% पड़ता है, हमें तो यही 18% पड़ता है, वही 18, तो हम क्या करेंगे, हम तो आपसे लेंगे। तो उसका वे ऑफ मुझे सीरियसली बहुत अच्छा ही लगा था। तो मुझे लगा ये अभी ऐसा कर रहा है तो बाद में क्या करेगा। और ले पैराडाइज का, ले पैराडाइज खाना नहीं, ये बहुत छोटा था, और ये हमारे
मतलब सस्ता भी था और पर छोटा भी बहुत था और शादी के पर्पज़ पे सही नहीं था ये तो बहुत पास में है तो कृष्णा नगर के वहीं पड़ता है मतलब एंगेजमेंट के लिए ठीक है पर शादी के लिए आई डोंट थिंक सो इट्स गुड। अच्छा ये गाइस देखो क्या क्या ऊपर वाला दे रहा था और वो हमें पसंद ही नहीं आया बहुत गंदा था वो। देखो ये इतनी सारी चीज़ें देते हैं जैसे कि फ्लावर डेकोरेशन, स्टेज प्रोग्राम्स, दुल्हन की पालकी, फूलों की बारिश, फूलों की चादर, फोटोग्राफी, स्क्रीन बॉक्सेस, इस सब के एक्स्ट्रा चार्ज लेते होंगे वो लोग। जोकर वगैरह, चार्ली चैपलिन, मेहंदी रस्म, ये सब यहाँ पे होते हैं। तो गाइस इतना ही था कहना आप लोगों को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे घर कौन आया? ऐसे जा रही है जैसे भूतनिया नहीं जाती पीछे से। पता नहीं गाइस कौन आ रहा है, मैं तो सो रही हूँ ड्रॉर में।